सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे रेलवे पैरामेडिकल भर्ती 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने इस पैरामेडिकल एग्जाम को दिया है तब से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट चल रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही है रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट कब तक आएगी? टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुकी है, एक आरआरबी ग्रुप डी, सेकेंड एएलपी और थर्ड में बात किया जाए तो पैरामेडिकल का एग्जाम काफ़ी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो बात करेंगे इसका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगी, किस जोन में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी, साथ में साथ बात करेंगे बोनस संख्या देखने को मिलेगी। क्योंकि जितने भी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करानी थी वो हो चुकी है और उसका डाटा भी हमारे पास आ चुका है। तो हम बात करेंगे कितने प्रश्न पर इस बार बोनस अंक मिलेगी, क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन का फंडा देखने को मिलेगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जोर देकर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल जो कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट वीडियो आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट अपडेट क्या देखने को मिली है, यानी कि परिणाम के रिगार्डिंग। तो बात माना जाए अगर इंडिया टुडे न्यूज़ के रिगार्डिंग जो बात बताई जा रही है इस आर्टिकल के दौरान, तो उसमें सबसे पहले बात बताई जा रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नवीनतम जानकारी के अनुसार आरबी इस भर्ती के परिणाम 10 जून तक, ध्यान देने वाली बात है, 10 जून तक आपकी जो रिजल्ट जारी होने की संभावना बन रही है। सूत्रों के माने तो बोर्ड ने सभी तकनीकी प्रक्रिया और आंसर की मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया। यह रिजल्ट रेलवे के सभी क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों पर, जो भी आप जिस भी आरबी जोन से फॉर्म भरें उससे आरबी जोन के वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। परिणाम के साथ साथ सभी जोन के आधिकारिक कट ऑफ स्कोर भी जारी किया जाएगा, जिसमें सफल उम्मीदवार की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में अपना जगह बनाएंगे उन्हें अगले चरण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम डीबी बोलते हैं, उसके लिए बुलाया जाएंगे। रेलवे प्रशासन इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न कर नियुक्ति पत्र देने के मिशन पर काम कर रहा है। अभ्यर्थी लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से रेलवे की वेबसाइट को चेक करते हैं। अब आप सभी को एक ही काम करना है, रेलवे के जितने भी आधिकारिक वेबसाइट है, आप जिस भी आरबी जोन से फॉर्म भरें उनके आरबी वेबसाइट पर जाकर विजिट करते रहिए, कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, इस बार कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, साथ में बात करेंगे बोनस अंक को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर। तो उससे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी में कितनी थी, ताकि हम आगे जान सकें, कट ऑफ फाइनलाइज करने में काफ़ी सहायता मिलेगी इससे। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 434 में टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए फॉर्म भरे गए थे 3.5 लाख अप्रॉक्स में। और प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए, यानी कि वैसे एप्लीकेंट जो एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे थे, वह है 2,90,956 के अप्रॉक्स में। आंसर की बात की जाए तो 21 मार्च का आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। और एग्जाम लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। इसमें और भी किसी भी प्रकार कोई एग्जाम नहीं है, इसके बाद आपको तुरंत डीबी कराना है। तो यह मात्र वनडे एग्जाम और एक दिन का एग्जाम है, और एक ही एग्जाम में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, नौकरी भी ठीक ठाक है। बात करते हैं इसके नौकरी को लेकर, तो देखिए वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 434 वैकेंसी थी, जिसके लिए बात किया जाए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तो 272 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका पे लेवल की बात करें तो 7 पे लेवल है और 44,900 इसका बेसिक पे रहने वाला है। ठीक है, वहीं बात किया जाए डायलिसिस टेक्नीशियन को लेकर तो इसमें टोटल 4 पोस्ट है, पे लेवल 6 है। और बात किया जाए तो 35,400 उसका बेसिक पे होने वाला है। वहीं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड सेकंड की बात करेंगे, इसमें टोटल 33 पद है। और आगे बात करेंगे इसके टोटल पे लेवल को लेकर, तो ये भी आपको 6 पे लेवल को देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि मात्र एक एग्जाम देकर आप लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 का जॉब पा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। आप सीबीटी या एलपी की हम बात करेंगे तो उसमें CBT 1, CBT 2, CBAT, मेडिकल, डीबी, बहुत सारे प्रक्रिया होती है। इसमें मात्र एक है और एक आपका डीबी होने वाली है। तो डीबी भी सभी में नॉर्मल है, वो आपको कॉमन हो जाती है। इसी प्रकार सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं सभी जोन की वैसे जो चार्ट है, जिसमें आपको पता चलेगी किस आरआरबी जोन में SC, ST, UR, OBC, EWS में कितनी वैकेंसी उपलब्ध है, इस चार्ट से आपको मालूम चल जाएगी। बहुत सारे ऐसे जोन भी है जिसमें आपको किसी किसी न कैटेगरी में वैकेंसी है ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी में बात करेंगे, अजमेर में 0 वैकेंसी है, बेंगलोर में ओबीसी में 0 वैकेंसी है। वहीं बात करें भोपाल में एसटी में 0 वैकेंसी है, बेंगलोर में एसटी में 0 वैकेंसी है। बहुत सारे ईडब्ल्यूएस में 0 वैकेंसी है, यहाँ भी 0 वैकेंसी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते मनपसंद जोन से। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी किस जोन से कितना वैकेंसी निकाली गई है।
आगे हम बात करेंगे एग्जाम एनालिसिस को लेकर। तो अगर आपने 11 मार्च को एग्जाम दिया फर्स्ट शिफ्ट में तो हार्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। वहीं बात करें 11 मार्च के सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड। 12 मार्च की अगर हम बात किया जाए तो 12 मार्च के आपका जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का वह मॉडरेट पूछा गई थी। सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड पूछा गया था। 13 मार्च की बात किया जाए जो कि आपका लास्ट दिन थी, उसमें आपको एक जो फर्स्ट शिफ्ट थी वह हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट का हार्ड पूछा गया था। हालांकि देखिए सभी का इसमें ओपिनियन अपना अपना तर्क अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी का आईक्यू लेवल, पढ़ने का लेवल अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ डाटा दे रहा हूँ वह आंसर किए आने के बाद जो डाटा आपसे लोगों से प्राप्त हुई है उन्हीं के अनुसार मैं आपको डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। आपको यहाँ भी एक बात लग रहा हो आखिर आपके पास कितने लोगों का डाटा है। तो लगभग मेरे पास 1,40,000 के अप्रोक्स में टोटल मेरे पास डाटा है। 1,39,478 लोगों का मेरे पास डाटा है अगर अप्रोक्स बात करें तो। वहीं अगर हम बात किया जाए बोनस अंक को लेकर कि बोनस अंक कितने शिफ्ट में क्या क्या मिलेंगे, बात करेंगे सबसे पहले 11 मार्च के लेकर। तो 11 मार्च के पहली शिफ्ट की हम बात करेंगे, ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी। और हार्ड शिफ्ट में बच्चों का जो अंक है, जो एवरेज स्कोर बना है काफ़ी कम है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट लगता है कि मेरा इतना कम कैसे हो गया, मेरा तो इतना सही था। इसमें काफ़ी ज़्यादा इस सोच के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इसमें बच्चों ने ऑब्जेक्शन फाइल की है। यानी कि लगभग बात किया जाए 8 से 9 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। मॉडरेट शिफ्ट में बात किया जाए तो 7 से 8 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई है। मॉडरेट टू हार्ड यानी कि जो थर्ड शिफ्ट थी 11 मार्च की, इसमें टोटल 5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 12 मार्च की बात करेंगे, पहली शिफ्ट में टोटल 8 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई है। देखिए 8 प्रश्नों पर कहने का मतलब कि एक बच्चा 8 प्रश्न नहीं लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि 800 रुपया खर्च होता है या 50 रुपया 100 रुपये जो फी लगता है उसको देने पड़ते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। यानी कि हम ऐसा बात करते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि 8 ऐसे क्वेश्चन हैं इस शिफ्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किए वो इन 8 प्रश्न पर जरूर ऑब्जेक्शन लगाए। चाहे वो किन्हीं 2 लगाए हैं, कोई और 2 5 6 पर लगाया हो, या कोई 2 3 4 पर भी लगा सकता है। इन्हीं के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये आप नहीं समझना कि जितने भी कैंडिडेट इसको ऑब्जेक्शन लगाए तो इतना दिए ही होंगे 8 प्रश्न। एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, 12 जो मार्च की सेकंड शिफ्ट की अगर बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड थी, जिसमें अगर हम बात करेंगे टोटल 4 से 5 प्रश्न ऑब्जेक्शन इसमें लगाई गई है। थर्ड मार्च हार्ड होने के कारण इस पर 7 से 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। बात की जितने भी हार्ड शिफ्ट में उस पर बोनस अंक देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसमें बच्चों का स्कोर काफ़ी कम बनी हुई है। साथ में साथ बात किया जाए अगर जो भी कैंडिडेट इस ऑब्जेक्शन लगा है क्वेश्चन को लेकर, अगर वह सही पाई जाती है या कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आप सभी को बोनस अंक देखने को मिल जाएगी। जो ऑब्जेक्शन लगा है उनको भी, जो ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं उन्हें भी आपको बोनस अंक देखने को मिल जाएगी। 13 मार्च की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड, सेकंड शिफ्ट जिसमें आपको लगभग 8 से 9 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। सेकंड शिफ्ट की बात किया जाए टोटल 8 से 9 प्रश्न पर इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाई है। और थर्ड मार्च के हार्ड शिफ्ट टोटल इसमें 11 से 12 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि थर्ड मार्च की जो 13 मार्च के थर्ड शिफ्ट है उस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन फाइल की गई है। आगे बात करते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न की लेकर हम बात करेंगे। तो इसमें आप सिंपल से पैटर्न कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करें रीजनिंग, साइंस, जनरल नॉलेज और प्रश्न प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करते हैं। तो यही आपका कुछ ज़्यादा इसी प्रकार से आपका सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा वेटेज की बात किया तो 70% वेटेज के साथ प्रोफेशनल एबिलिटी सबसे आगे है। इसमें 70 क्वेश्चन 70 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। तो सोच समझकर बहुत सारे विद्यार्थी इसमें लगा, लेकिन जो तुक्का लगा उनका आंसर किया आने के बाद 110% मार्क्स घटा है। चाहे वो 7 नंबर घटा हो, 10 नंबर घटा हो, 2 नंबर घटा हो या 15 नंबर घटा हो, सभी का मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिला। जो लोग सोचते हैं कि मेरा मार्क्स कैसे घट गया, मेरा मार्क्स कैसे घट गया, तो सिर्फ आपका नहीं घटा है, सभी अभ्यर्थियों का घटा है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करेंगे तो यूआर से अगर आप 40% लाते हो या उससे कम लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी कम से कम आपको 40% नंबर लाना ही पड़ेगा। ओबीसी एससी से बिलोंग करते हो तो 30%, एसटी के लिए 25% लाना जरूरी है। इससे कम लाते हो तो आप आगे के लिए पात्र नहीं कहलाओगे और साथ ही साथ आपको कट ऑफ लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कट ऑफ लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको कट ऑफ कम से कम पार करनी होगी। आगे बात करेंगे, देखिए आप किसी भी अदर और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वह स्टेट लेवल का हो या किसी सेंट्रल लेवल का एग्जाम की तैयारी करते हो, तो यह बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी
काफ़ी हेल्पफुल आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगी, चाहे वो पॉकेट जीके हो या स्पीड के करंट अफेयर हो, रेलवे का आदित्य सर का मैथ हो या एसएससी मैथ आदित्य रंजन सर का हो या फॉर्मूला बुक हो या प्रशांत सर का आप मान सकते हो तो इंग्लिश का हो, मैथमेटिक हो, फैटमैन हो, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और बात किया जाए अगर आप रेलवे की खास तैयारी करते हो तो विज्ञान के लिए आपको इसके जाके बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी खरीद सकते हो। आपको मैं बता दूं किसी प्रकार कोई प्रमोशन नहीं है, जो भी अच्छे टीचर मैं सभी का यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, चाहे अमित अविनय सर का हो, गौरव सर का हो, इसके झा सर का हो या अंकित भाटी सर का हो, जो भी आपके लिए अच्छे टीचर हैं उनके लिए मैं आपके बुक जरूर रिकमेंड करता हूँ, चाहे तो खरीद सकते हैं। सारा का लिंक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हो। और जैसे आप क्लिक करोगे चाहे वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी न किसी पर आप पहुँच जाओगे, जहाँ भी अवेलेबल होगा और कम प्राइस होगी वहीं पर आप जाओगे। आगे बात करते हैं रेलवे के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर। तो वे शहर जहां कट ऑफ अधिक रहने की संभावना है जैसे गुवाहाटी, प्रयागराज, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, रांची, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर। अगर आपका ये सभी जोन है या किन्हीं में से एक आपका जोन है तो आपके लिए एक्सपेक्टेड स्कोर यह होना चाहिए, जैसे कि यूआर के लिए आपको 74 से 77 के बीच में, और ओबीसी के लिए 70 से 72, ईडब्ल्यूएस 67 से 70, और बात किया जाए एससी के लिए तो 64 से 67, और एससी एसटी की बात किया जाए यानी एसटी के लिए तो 60 से 64 के बीच में। आप सभी को लग रहा हो कि इतना कम नहीं जा सकता या इतना ज़्यादा नहीं सकता, तो मैं दोनों को एक यहाँ क्लैरिटी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं रोज स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको 5 से 6 नंबर और बढ़ते हुए प्रतीत होगी, यानी कि यूआर के लिए 80 से 82 तक आपकी जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि इसमें आपको बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा 10 नंबर से 8 नंबर तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुई है, नॉर्मल शिफ्ट हुई है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। एक दिन में आपका 3 शिफ्ट आने की टोटल आपका 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आगे बात करें ग्रीन जोन को लेकर, जितने भी आपको मैं बताया रेड जोन है, और अब मैं बताने वाला हूँ ग्रीन जोन। इसके लिए मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा और जम्मू श्रीनगर जैसे जोन आपको इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपके लिए सेफ स्कोर यह होने वाली है, यूआर से 70 से 72, ओबीसी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 68, एससी की बात की जाए तो 59 से 62, एसटी के लिए 55 से 58 के अप्रोक्स में। और आप इतना नंबर स्कोर पर कर पा रहे हो इन सब के थ्रू तो आप सेफ हो, आप डीबी की तैयारी कर सकते हो। डीबी के लिए अगर मैं बता दूं नॉर्मल आपको क्या क्या लगने वाला है, तो देखिए डीबी के लिए आपको जितना बेसिक क्वालिफिकेशन है 10 12 जो भी आप किए हुए सारा का आपको ले जाना है, साथ में आप पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आपको ले जाना होगा। साथ ही साथ बात किया जाए रिसेंट का फोटो होना चाहिए, लगभग 30 दिनों का भीतर का आपको फोटो होना चाहिए, और जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपको सभी कुछ ले जाना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। साथ में साथ जो भी आप फॉर्म भरे हो वो आपको कम से कम 2 फोटो कॉपी आपको ले जाना, फॉर्म का फोटो कॉपी जो आप रिसीविंग मिलती है फॉर्म भरते समय उसका फोटो कॉपी ले जाना है। बाकी और डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना पड़ेगा तभी आप कमेंट कर पाओगे। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।